अंधेरी रात, खामोश पहाड़ और जमीन के अंदर कैद एक ऐसी कौम जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आखिरी जमाने में पूरी दुनिया में फसाद फैला देंगे। ये कौन है? ये कहाँ कैद है? और वो अजीम बादशाह कौन था जिसे अल्लाह ने इनके सामने बंद बांधने की ताकत दी? आज हम एक ऐसे वाक़े की तरफ बढ़ रहे हैं जो कुरान में भी है और क़यामत की निशानियों से भी जुड़ा हुआ है। ये है याजूज व माजूज और हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम का हज़रत वाक़या। ज़ुल्क़रनैन को अल्लाह ताला ने ज़मीन में इक़्तिदार अता फरमाया। कुरान कहता है, हमने उसे ज़मीन में इक़्तिदार दिया और हर चीज़ के असबाब अता किए। वो सिर्फ फातिह नहीं थे, वो आदिल थे, अल्लाह से डरने वाले थे। वो जहां गए इंसाफ कायम किया, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए और ताकत को इबादत बना। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम मगरिब की सिमत बढ़े, सूरज के गुरूब होने की जगह तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक ऐसी कौम देखी जो जुल्म और नाइंसाफ़ी में डूबी हुई थी। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया, चाहें तो सज़ा दें, चाहें तो इस्लाह करें। उन्होंने अदल को चुना, नरमी को इख्तियार किया। फिर वो मशरिक़ की तरफ बढ़े, ऐसी कौम तक पहुँचे जिनके पास सूरज की तपिश से बचने का कोई सामान न था। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने किसी पर जुल्म न किया, सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर अमल फिर किया। वो एक ऐसी वादी में दाखिल हुए जहां दो बड़े पहाड़ आमने सामने थे। वहां के लोग सही बात मुश्किल से समझते थे। उन्होंने फरियाद की, ऐ ज़ुल्क़रनैन, याजूज माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाते हैं कि आप हमारे और इनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। याजूज माजूज एक वहशी कौम थी। कत्ल, लूट मार और तबाही इनकी पहचान थी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम सिर्फ मेरी मदद करो। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए गए, पहाड़ों के दरमियान रखे गए, आग जलाई गई और पिघला हुआ तांबा डाला गया। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये अल्लाह पर यकीन की अलामत थी। फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है। फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा तो ये रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम सिर्फ मेरी मदद करो। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाए गए, पहाड़ों के दरमियान रखे गए, आग जलाई गई और पिघला हुआ तांबा डाला गया। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये अल्लाह पर यकीन की अलामत थी। फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है। फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा तो ये रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज व माजूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से हैं। एक दिन अल्लाह का वादा पूरा होगा, दीवार कमज़ोर पड़ेगी, याजूज व माजूज हर तरफ फैल जाएंगे, पानी पी जाएंगे, ज़मीन फसाद से भर जाएगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह एक ख़ास कीड़ा भेजेगा। एक ही रात में याजूज व माजूज हलाक हो जाएंगे। ये ताकत का अंजाम होगा और अल्लाह की कुदरत का ऐलान। ये वाक़या हमें सिखाता है, ताकत मिले तो शुक्र करो, इल्म मिले तो आजिज़ी इख्तियार करो और इक़्तिदार मिले तो इंसाफ कायम करो। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने दीवार नहीं, ईमान की मिसाल छोड़ी और याजूज माजूज हमें याद दिलाते हैं कि आखिरत करीब है। आज भी हमें दीवारें बनाने की ज़रूरत है, गुनाहों के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ और नफ्स के ख़िलाफ़। अल्लाह हमें अदल, सब्र और ईमान पर कायम रखे। आमीन। ज़रा रुक जाइए, इस वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं
वो कोई आम कहानी नहीं। सोचिए, एक पूरी कौम अल्लाह की निशानी को अपनी आंखों से देखती है, एक जिंदा मोजिजा पत्थर के अंदर से निकलता हुआ, और फिर भी वही कौम उसे कत्ल कर देती है। और उसके सिर्फ 3 दिन बाद एक ताकतवर, तरक्की याफ्ता, पहाड़ों को काटने वाली कौम हमेशा के लिए खत्म कर दी जाती है। ये कहानी है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की। इस्लामी तारीख में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि वो इंसान को अंदर से हिला देते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा अंबिया में से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने कौम समूद की हिदायत के लिए भेजा। कौम समूद अपने ज़माने की सबसे ताकतवर कौमों में से थी। दौलत थी, ताकत थी, अक्ल थी, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, अल्लाह के सामने झुकने का जज्बा उनमें नहीं था। ये कौम जज़ीरे अरब के शमाल में आबाद थी। चारों तरफ सख्त पहाड़ ही पहाड़, और इन्हीं पहाड़ों को काटकर इन्होंने अपने घर बनाए थे। कुरान कहता है, वो चट्टानों को तराश कर महफूज मकानात बनाते थे। उन्हें लगता था कि हम नाकाबिले शिकस्त हैं। ना किसी दुश्मन का डर, ना किसी आसमानी अजाब का खौफ। ताकत के साथ गुरूर आ गया था, और गुरूर हमेशा कौमों को हलाक किया है, और यह हलाकत की पहली सीढ़ी होती है। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उन्हीं के दरमियान से चुना। ना वो बाहर के थे, ना अजनबी। उन्होंने नरमी और मोहब्बत से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम को ये बात अच्छी ना लगी। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, ऐ सालेह, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के माबूदों से रोकना चाहते हो? ये वो लम्हा था जब हक और बातिल आमने सामने आ गए। कौम समूद ने कहा कि अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। और निशानी भी आम नहीं। उन्होंने एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर तुम इस पत्थर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल दो तो हम मान लेंगे कि तुम नबी हो। उनको लगता था यह नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। पहाड़ कांपने लगा, चट्टान फटी, और सबकी आंखों के सामने एक जिंदा, सेहतमंद, अजीम ऊंटनी पत्थर के अंदर से निकल आई। खामोशी छा गई। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे नुकसान न पहुंचाना, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। पानी का निज़ाम मुकर्रर हुआ। एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन कौम। ये अल्लाह का अदल था, ये अल्लाह की रहमत थी, ये अल्लाह का इंसाफ था। लेकिन सरकश दिलों की कौम ये सब बर्दाश्त न कर सकी। दिन गुजरते गए, कुछ लोगों के दिल नरम होने लगे, लेकिन अक्सरियत में हसद और गुस्सा बढ़ता गया। आखिरकार चंद बदबख्त सरदार जमा हुए। उन्होंने फैसला किया, ऊंटनी को कत्ल करना है। और फिर कौम का एक मलऊन और बदबख्त शख्स जिसका नाम कद्दार बिन सालिफ था, आगे बढ़ा और ऊंटनी की कूंचें काट डाली, और अल्लाह की निशानी जमीन पर गिर गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दर्द भरी आवाज में फरमाया, अब तुम लोग अपने घरों में 3 दिन तक और फायदा उठा लो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। पहले दिन लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरे दिन लोगों के चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरे दिन लोगों के चेहरे स्याह हो गए, और फिर एक खौफनाक चीख आई और एक जबरदस्त जलजला, और लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी सिर्फ कौम समूद की नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो गुरूर करता है, जो अल्लाह की निशानियों को नजरअंदाज करता है। हिदायत मिले तो शुक्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मोहलत हमेशा नहीं रहती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبق حاصل کر سکیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ اگلی ایمان افروز کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔